एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। हमने इससे पहले जो क्लास लिया था उसमें हमने नाउन के बारे में जाना था और आज के क्लास में हम जानने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। तो यदि आपने नाउन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आपको प्रोनाउन को समझने में देरी नहीं होगी। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिएगा कि प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे होता है, उसी के बाद फिर हम इसको समझ सकते हैं। कुछ उदाहरण हैं, हिंदी में आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इनको ट्रांसलेट करके देखिए कि क्या आप लोगों को ये सारे जो सेंटेंस है ये ट्रांसलेट करना आ जाएगा इंग्लिश में। और यदि नहीं आएगा तो फिर इस क्लास को अच्छी तरीके से समझने के बाद आप इन सारे सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे। सिर्फ यही सेंटेंसेस नहीं, इससे जुड़े हुए या इससे मिलते जुलते जितने भी वाक्य हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं, उन सब को आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में भी जानेंगे प्रोनाउन से जुड़े हुए, जिनके बारे में शायद आप लोगों ने अभी तक ना पढ़ा हो। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस भी है, महत्व भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है, मतलब कि प्रोनाउन का डेफिनेशन। सेम यदि आपको नाउन का डेफिनेशन याद है उसी से मिलता जुलता है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में आपने नाउन का यूज़ किया है, अब यदि आप उस नाउन वाले वर्ड के बदले कोई दूसरा वर्ड रखना चाहते हैं उसके जगह पे, तो जिस वर्ड को आप रखते हैं उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब नाउन के बदले जो वर्ड यूज़ होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। एक उदाहरण से समझिएगा, हिंदी में दो सेंटेंसेस हैं। पहला है उमा एक लड़की है, उमा स्कूल जाती है। अब यहाँ पे उमा के बारे में बात हो रही है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि उमा एक लड़की है, वह स्कूल जाती है। अब देखिए, हमने ऊपर वाले सेंटेंस में उमा जो शब्द है मतलब नाउन, उसका 2 बार यूज़ किया है, लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है उसमें उमा केवल 1 बार यूज़ है और बाद में जो उमा है उसके बदले हमने वह का यूज़ किया है। तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह जो वर्ड है वो प्रोनाउन कहलाएगा। इसको आप इंग्लिश में भी इस प्रकार से बोल सकते हैं, उमा इज़ अ गर्ल, उमा गोज़ टू स्कूल। अब हम दूसरा वाला जो उमा है उसके बदले हमने यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में सी लिख दिया है। तो यहाँ पे शी क्या हो जाएगा, शी जो है प्रोनाउन हो जाएगा, जो कि उमा क्या है, एक नाउन है, उसके बदले में यूज़ हो रहा है। इसी प्रकार हम डेली लाइफ में भी, हिंदी में भी नाउन के बदले प्रोनाउन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी का नाम लेने के बजाय हम बोल देते हैं कि वो लड़का, ये लड़की, या फिर वो वस्तु, कोई भी चीज़ हो। तो इन सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, इन्हीं को प्रोनाउन बोला जाता है। अब जान लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब कि प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वैसे हम बता दें, प्रोनाउन तो वैसे 10 प्रकार के होते हैं। पहले कम थे, अब उनकी संख्या और बढ़ गई है, लेकिन हम सारे जो प्रकार होते हैं उसके बारे में नहीं जानेंगे। केवल कुछ जो मुख्य प्रकार है जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसको बोलें तो पर्सनल मतलब कि व्यक्तिगत जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि जो संबंध को दिखाता है, संबंध सूचक। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब जिनका यूज़ हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको आप आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे ना इन सारे प्रकार को, तो और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला जो प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, नाम से बहुत ही आसान है ये। जो किसी पर्सन मतलब कि व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने एक पर्सन वर्ड का यूज़ किया है, मतलब व्यक्ति, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति मतलब जो सजीव होता है उसके लिए ही इसका यूज़ हो। पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ किसी वस्तु मतलब जिसमें जीव नहीं होता, निष्प्राण होते हैं जो, उनके लिए भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल है इसका आई, वी, दे, ही, शी, इट। हिंदी में कहें तो मैं, हम, वे, वह,
शी मतलब कि लड़की के लिए यूज़ होता है, गर्ल के लिए यूज़ होता है। इट मतलब जो किसी वस्तु के लिए यूज़ होता है, जो निर्जीव होते हैं उनके लिए। तो ये सारे जो एग्जाम्पल आपके सामने हैं ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन भी 3 भागों में बंटे हुए होते हैं, मतलब इनको 3 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि आपने ग्रामर में पढ़ा भी होगा पहले भी। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है वे जो बोलने वाला स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है। देखिए, जब भी आप बात करेंगे तो आप तो हो गए खुद, तो खुद के लिए जो यूज़ होता है, जो भी वर्ड यूज़ होता है स्वयं के लिए, उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। उदाहरण के लिए आई, वी, माई, अवर, मी, अस। उसके बाद है सेकेंड पर्सन जो सुनने वाले के लिए अर्थात जिससे बातचीत की जाती है उसके लिए प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण हैं यू और यूअर। अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं तो आप स्वयं क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए, और आपकी बात जो सुन रहा है मतलब सामने वाला व्यक्ति, वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रही है मतलब कोई और है जिसके बारे में आप दोनों बात कर रहे हैं, मतलब तीसरा कोई व्यक्ति है, तो वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। मतलब कि दोनों के अलावा जिस तीसरे के बारे में चर्चा की जाती है उसके लिए प्रयुक्त होता है थर्ड पर्सन। जैसे कि ही, सी, इट, दे, मतलब वह, वे, ये सारी चीज़ें। मतलब आप स्वयं क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन। जो आपके सामने आपकी बात सुन रहा है वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है मतलब कोई तीसरा, वो हो जाता है थर्ड पर्सन। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन में कोई भी डाउट होता है या कन्फ्यूज़न होता है तो ज़रूर क्वेश्चन करिएगा। हम ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ये वाला जो डाउट है, ज़रूर दूर करेंगे। इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा बड़ा यूज़ है इंग्लिश के ग्रामर में। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब या दूसरे जो वर्ड लगाते हैं उसके लिए यहाँ पे बहुत यूज़ होता है इन तीनों का। तो इस तीनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, मतलब कि संबंध सूचक सर्वनाम। सिंपल सा है, सिंपल है। वे प्रोनाउन जो दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन से संबंध बताते हैं, मतलब कि एक नाउन है और कोई दूसरा प्रोनाउन है या दूसरा नाउन भी हो सकता है, उन दोनों के बीच में यदि संबंध बताता है कोई शब्द, उस शब्द को बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। एग्जाम्पल है दिस इज़ द पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे। हिंदी में कहें तो यह वही पेन है जिसको मैंने कल खोया था। अब यहाँ पे कौन सा है रिलेटिव प्रोनाउन? जी हाँ, विच जो वर्ड है पहले वाले सेंटेंस में, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि पेन और जो सब्जेक्ट है उसके बीच में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। दूसरा है आई हैव अ ब्रदर हु लव्स मी। हिंदी में कहें तो मेरा एक भाई है, मतलब मेरे पास एक भाई है जो मुझसे प्यार करता है। इसका मतलब हो गया यहाँ पे जो वर्ड है हु, WHO, दूसरे सेंटेंस में ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि उसके भाई और उसके बीच में संबंध बता रहा है। तीसरा सेंटेंस है द पेन दैट यू गेव इज़ लॉस्ट, मतलब जो पेन तुमने दिया था ना वो खो गया है। यहाँ पे जो दैट वर्ड है ना, ये क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है पेन और सब्जेक्ट में। एक चीज़ और जान लीजिएगा, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका सेंटेंस के बीच में यूज़ होता है। जैसे कि देखिए फर्स्ट सेंटेंस में विच जो वर्ड है ये भी सेंटेंस वाक्य के बीच में आ रहा है, जो हु वर्ड है वो भी सेंटेंस के बीच में ही आ रहा है, और तीसरा जो दैट वर्ड है वो भी सेंटेंस के बीच में ही आ रहा है। तीसरा जान लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा जब आपने टेंस पढ़ा था। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन के लिए जिसका यूज़ होता है, तो जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछने का काम लिया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि ये WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, हु, वेयर, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जैसे होम, हुज, ये सारी चीज़ें। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि है हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ योर ब्रदर। हिंदी में कहें तो हु आर यू सभी को पता है आप लोगों को कि आप कौन हैं, व्हाट इज़ योर नेम आपका नाम क्या है, वेयर इज़ योर ब्रदर आपका भाई कहाँ है। तो ये जो WH वाले वर्ड हैं ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और इसकी पहचान ये है
कि इनका यूज़ सामने होता है। जी हाँ, सेंटेंस के सामने देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसमें भी WH वर्ड आ रहा था ना, लेकिन अंतर क्या था कि वो सेंटेंस के बीच में यूज़ होते थे, लेकिन ये वाले जो प्रोनाउन हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये सेंटेंस के शुरू में यूज़ हो रहे हैं, स्टार्टिंग में। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करें तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रोनाउन का यूज़ करके। ऐसे और भी प्रोनाउन हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, जैसा कि मैंने बताया हुम, हुज, ये सारी चीज़ें। तो यदि इनका यूज़ आपको आता है, अच्छे से आ जाता है, तो आप भी प्रश्न बहुत ही आसानी से पूछ सकते हैं इंग्लिश में। अब एक जो प्रोनाउन बच गया है, हमने जो बताया था लिस्ट में बताएंगे करके, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो उसकी एक अलग क्लास बनेगी, क्योंकि वो और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो अभी का जो क्लास था वो इतना ही है। इस क्लास से जुड़े हुए अगर कोई डाउट्स होंगे या क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर पूछिएगा, हम आंसर ज़रूर देंगे।